समाजशास्त्र के बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अब हम सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं के कारणों की रूपरेखा पर थोड़ा गौर करेंगे कि किस प्रकार से सामाजिक विघटन ही सामाजिक समस्याओं को पैदा करने में सहायता करता है। सामाजिक समस्याओं और सामाजिक विघटन के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जब समाज में सामाजिक समस्याएं उग्र रूप धारण कर लेती हैं तो ऐसा समाज एक एकीकृत कार्यात्मक समग्र के रूप में कार्य नहीं कर पाता और उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी दशा में सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत विघटन व सामाजिक समस्याओं के बीच भी गहरा संबंध है। इसी के अनुसार भी पारिवारिक विघटन भी पैदा होता है। ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति अपनी निश्चित भूमिका ठीक से नहीं निभा पाते और समाज में कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब व्यक्ति आदर्श व्यवस्था का उल्लंघन करता है और वह सामाजिक समस्याओं को पैदा करने में योगदान देता है तो हर एक व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। पर फिर भी सामाजिक समस्याओं और विघटन के कुछ प्रमुख कारण हैं। सामाजिक समस्याओं को जन्म देने वाली अवस्थाओं को सामाजिक रोग, सामाजिक विघटन, मतभेद और विचलन की अवस्थाएं भी कहा जाता है। प्रोफेसर टिम्स का कहना है कि सामाजिक विघटन सामाजिक रोग से कम नहीं है। सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक विघटन के पैदा होने के उत्पन्न होने के पीछे कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए, जैसे फेरिस ने, टिप्स ने, ऑकबर्न ने और सेल्जनिक ने, रॉब ने आदि ने। सामाजिक समस्याओं के कारणों में प्रमुख कारण है कि पहला, इसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, मूल्य संघर्ष का सिद्धांत और व्यक्तिगत विचलन का सिद्धांत। सामाजिक विघटन के सिद्धांतों में प्रमुख यह है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मतों की एकता का अभाव है, अर्थात मतैक्य समूह में नहीं होता, जिससे परस्पर विरोधी भावनात्मक धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं और जिससे व्यक्ति समाज के नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। सामाजिक विघटन के लक्षणों के रूप में पवित्र तत्वों का ह्रास होता है, अविश्वास और अशांति उत्पन्न होती है और इस प्रकार मतों में एकता नहीं होने के कारण समाज का विघटन होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मान्यता प्राप्त रीतियों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक विलंबना एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जो कि सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। अर्थात सांस्कृतिक विलंबना का मतलब है कि भौतिक व अभौतिक संस्कृति के बीच में जो दूरी रह जाती है, जैसे भौतिक संस्कृति तीव्र गति से परिवर्तित होती है और अभौतिक संस्कृति बहुत ही धीमी प्रवृत्ति से परिवर्तित होती है। इन दोनों के बीच जो विलंबना रह जाती है, उसी से सामाजिक विघटन पैदा होता है। जब भूमिका संघर्ष होता है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तब समाज में समस्याएं पैदा होती हैं। सामाजिक विलंबना का सिद्धांत ऑकबर्न और निमकॉफ ने प्रस्तुत किया था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों को बड़े कारखानों में काम करना पड़ा। श्रमिक समय समय पर दुर्घटनाग्रस्त होते रहे, उनकी शारीरिक निरोग्यताएं बढ़ती रहीं, भरण पोषण की समस्या पैदा हुई और इस प्रकार कई सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसी औद्योगिक क्रांति के विकास के दौरान जो स्थितियां पैदा हुई, वही सांस्कृतिक विलंबना का काल भी माना जाता है। ऑकबर्न का कहना है कि रूढ़िवादिता, नए विचारों के प्रति आशंका, अतीत के प्रति लगाव, निहित स्वार्थ, नवीन विचारों की जांच में कठिनाई सांस्कृतिक विलंबना के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि मानव भौतिक संस्कृति को तो जल्दी स्वीकार कर लेता है और अभौतिक संस्कृति में जो उसकी रूढ़ियाँ, परंपराएं आदि आती हैं, उनके परिवर्तन में उसकी स्वीकृति कम रहती है। इस प्रकार ये स्वीकार करना पड़ेगा कि संस्कृति के कुछ पहलू अन्य की तुलना में अधिक तेज़ी से बदलते हैं, जो सामंजस्य की समस्या को पैदा कर देते हैं और इस प्रकार सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। मूल्यों में संघर्ष का सिद्धांत। मूल्यों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मूल्यों के आधार पर यह निश्चित होता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। समाज में कुछ मूल्य अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनमें भी मतभेद पाए जाते हैं। मूल्यों के सामान्य अर्थ बदल जाने से सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं और नई पीढ़ी
जिन मूल्यों को तीव्र गति से स्वीकार कर लेती है, पुरानी पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं कर पाती है और उनके बीच में एक जनरेशन गैप पैदा हो जाता है और उसके फलस्वरूप कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। फुल्लर का कहना है कि स्वार्थ के कारण अपराध बढ़ते हैं। पूंजीपति अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहता है और श्रमिकों में इस प्रकार बेकारी उत्पन्न होती है। इस प्रकार नैतिक अस्त व्यस्तता से सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। चौथा है व्यक्तिगत विचलन का सिद्धांत। यहाँ पर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि विचलन कैसे विकसित होता है। जो लोग विचलित कहलाते हैं, जिनका व्यवहार सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति में योगदान देता है। कुछ समाज कंटक ऐसे एक वर्ग है जो हमेशा समाज में समस्याएं पैदा करके उन्हें एक आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। उनके अनुसार समाज में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करना ही होता है। विचलित व्यवहार की श्रेणी में केवल उन्हीं व्यवहारों को रखा जाता है जो समाज द्वारा पूर्णतः अस्वीकृत होते हैं और समुदाय की सहनशीलता की सीमा को पर्याप्त मात्रा में पार कर जाते हैं। अपराध, वेश्यावृत्ति, समलैंगिक व्यवहार, मादक वस्तुओं का सेवन, मदिरापान, मानसिक दोष, आत्महत्या, वैवाहिक विघटन, पारिवारिक असमायोजन, अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव, तलाक, विवाह विच्छेद, सेपरेशन, ये इस तरह की व्यवहार हैं जो समाज में समस्याएं पैदा करते हैं और ये एक उसका रूप है। विचलित व्यवहार को समाजीकरण की प्रक्रिया का हम एक अंग भी मानते हैं। लेकिन समाजीकरण जब सही दिशा में नहीं होता तो व्यक्ति की ऊर्जा गलत संगत में पड़ करके समस्याओं का समाज का विघटन प्रारंभ कर देती है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के पालन नहीं करने से समाज में सामाजिक विघटन और समस्याएं देखने को मिलती हैं और व्यक्ति और समूह उसमें निहित होता है और इस प्रकार से हमारा सार्वजनिक व्यवहार प्रभावित होता है, सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं और इसके और भी कई कारण हैं जिनका हम अगली कड़ी में इसका उल्लेख करेंगे।